लो कर लो बात, आप देख रहे हैं HW बज़। ईद मुबारक। ये कैसा था? ईद मुबारक। बस ऐसा ही ईद मुबारक करता हूँ मैं। ईद कब हो गई थी हम साथ? इस बार हम खाली बकरे काटेंगे। बारबेक्यू प्लान करें यहाँ पे तो फिर बहुत मजा आने वाला है। कौन से वो 3 ड्रामे हैं जिनको आज आप डिस्कस करने वाली हैं? सबसे पहले शदाई, इनका फेवरेट है बस तेरा साथ हो, है जंजीरें, बहुत खतरनाक। सहर की भी एक्टिंग बहुत उम्दा, और जो सोहराब की एक्टिंग थी, मतलब जिस तरह से उन्होंने एक भाई की मरने पे रोना दिखाया है। आपको लगता है सरबुलंद और सोहराब के बीच में भी कोई डिस्प्यूट होगा? एग्जैक्टली हो सकता है, बिकॉज खून के बदले खून चाहिए। तो वो जो ट्राइबल एरियाज में इस तरह से ही रिएक्शंस आता है चीज़ों का। जिस तरह से हमने वो प्रेडिक्ट किया था कि जो सरबुलंद है वो गद्दी संभालेगा, वो अब सीरियस हो जाएगा, उस पे जिम्मेदारी आ जाएगी, तो एग्जैक्टली दैट हैपेंड। बस तेरा साथ चाहे जो बात हो। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी गुड कास्ट। फरहान सईद बहुत मजे का प्ले कर रहे हैं। बहुत मजे का प्ले कर रहे हैं। मेरा दिल कर रहा था ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी जायदाद। सबा हमीद टाइप कास्ट हो गई। वो एक ही तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, उनको इस तरह के रोल्स में लोग पसंद कर रहे हैं। हर ड्रामे में ऐसा ही नेगेटिव रोल क्यों? वो अच्छा कर रहे हैं इस वजह से। क्या नाम था उस ड्रामे का? मुझे नाम याद नहीं। जब नाम याद नहीं हो ना तो उसका जिक्र नहीं किया करें। एक चीज जो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इतनी रियलिटी इस बात की दिखाई गई है कि जिन घरों में जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता या वो वेल ऑफ नहीं होते, उनकी क्या वैल्यू होती है। यार वो शदाई ड्रामा देखा है आपने? एग्जैक्टली, कि मैं ही अली खान हूँ और उन्हें रख के थप्पड़ पड़ा है। रील्स ने हमारे ड्रामों को ना और हाइप दे दी है और प्रमोशंस उनकी होती चली जा रही है। ड्रामे के अंदर आप देखें 1 या 2 सीन्स होते हैं जो पूरी एपिसोड पे भारी होते हैं। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है कि अब आपको पता है क्या होना है। अब फिरोज खान के लिए भी बुरा लग रहा है कि यार वो इतना कर रहा है। कोई और लड़की होती तो वो ये देखती कि ये तो अली खान है। वो छोड़ो सारी बातें। झूठ बोल दिया तो बोल दिया। तो बहुत सारी चीजें अब आने वाली जो एपिसोड में अनफोल्ड होंगी। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर से आप सबको दिली ईद मुबारक। ईद मुबारक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बज़। सबसे पहले आप सबको दिली ईद मुबारक हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी और ताबिश की तरफ से। ईद मुबारक। ये कैसा था? ईद मुबारक। बस ऐसा ही ईद मुबारक करता हूँ मैं। कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद अच्छी गुजर रही है, मजे ही गुजर रही है। मजे मजे खाने खा रहे हैं। आप बताइए, बड़ी तैयार हो के आई हैं आज, क्या बात है? हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कुछ ओकेजन्स ही तो होते हैं जिनको आप खुल के एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले दिन क्या रूटीन होता है आपका? पहले दिन सबसे पहली दावत कौन देता है आपको? तो जनाब, पहली जो दिन हमारा गुजरा, पहले तो कुर्बानी हुई, उसके बाद जो रात में हमारी दावत थी वो मामू की तरफ थी। बहुत मजे मजे के पकवान। एक तो हमने वन डिश किया था, तो इतनी वेरिएशंस हमें मिल गई थी। किसी ने कुछ बनाया हुआ था, किसी ने कुछ बनाया हुआ था, तो बहुत मजा आया। आप बताएं। तो हमारे ऑफिस में भी एक जो है दावत होने वाली है। हो सकता है हम एक बारबेक्यू प्लान करें यहाँ पे, तो फिर बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे ख्याल से फिर लाइव टेलीकास्ट हम उसकी भी लेके जाएंगे, उसका भी एक पूरा व्लॉग बना देंगे। और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करेंगे। yes. हमारे यहाँ पहले दिन कुर्बानी, दूसरे दिन कुर्बानी, 2 दिन तो कुर्बानी में निकल जाते हैं। अक्सर लोग तीसरे दिन भी कुर्बानी करते हैं, ऐसा नहीं है, तीसरे दिन भी कर रहे होते। तो वो जो 3 दिन जो ईद के कहा जाता है ना कि छुट्टी है, वो यही सही तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। आना जाना, दावतें, तो ये सब चलता रहता है और मजा भी बहुत आता है, क्योंकि अपनों से आपकी मुलाकात होती है। बहुत सारे लोग जिनसे आप नॉर्मल नहीं मिल पाते। तो ईद एक ऐसा मौका होता है जिसपे आप अच्छे से सबसे मिल पाते हो, घुल मिल पाते हो, बस और थोड़ी सी गर्मी एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी गर्मी ने जान निकाल दी थी। पिछले काफी साल से शदीद गर्मी में बकरीद आ रही है, और अभी भी ये साल भी बहुत गर्म गुजरा बकरीद। अच्छा ताबिश, मुझे ऐसा लगता है जो कुर्बानी का दिन होता है ना, वो अमूमन वैसे ही बहुत गर्म होता है। खून रेजी बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल वही वाली बात है कि इतना ज्यादा खून बहा जाता है। और जो रोडों पे खून देखती हैं आप, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो ना पूछें। लेकिन इस दफा मैंने नोट किया है कि बहुत सफाई का ख्याल रखा गया है। जैसे घर के बाहर गंदगी होती थी या खाली पड़ी होती थी, मैंने वो चीज नोट करी कि इस दफा ऐसा नहीं। खाने लेने वाले चले गए, वो ले गए, वो वक्त पे आके ले गए। चले, फिर कुछ तो फायदा फिर भी उनकी हुआ ना एफर्ट का। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी गुजर रही है। और फिर हम अपने नाजरीन के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मजे मजे की आज ड्रामे डिस्कस करने वाले हैं। और एक एडिशन किया है हमने आज ड्रामों का ईद के मौके पे। कौन से वो 3 ड्रामे हैं जिनको आज आप डिस्कस करने वाली हैं? सबसे पहले शदाई, इनका फेवरेट। फिरोज खान इनके फेवरेट हो चुके हैं। अब मिराल, उसका मुझे नहीं पता। सहर का, सहर भी फेवरेट हो चुकी है। सहर भी हो चुकी है। मैं मिराल कहने वाली थी, तो मिराल भी है वो। भाई वो अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कर रही है, तो उसके कैरेक्टर
कैरेक्टर नेम हम अगर लें तो वो भी अच्छा वो भी अच्छा रहता है। दूसरा ड्रामा हम जो कर रहे हैं वो है बस तेरा साथ हो। इतना खूबसूरत स्टार्टअप लिया है, आई लव दैट ड्रामा। मैं बहुत दिन से उसका रिव्यू करना चाह रहा था लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था। अब फाइनली हम आज उस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं। फरहान सईद बहुत मजे का प्ले कर रहे हैं, बहुत मजे का प्ले कर रहे हैं। जब हम इसकी रिव्यू करेंगे तो बहुत मजे की चीजें जो मैं चाहती हूँ हम डिस्कस करें। और तीसरा जो ड्रामा है जंजीरें, बहुत खतरनाक मोड़ ले चुका है। कुछ पेशेंट गोइयां हमारी लास्ट टाइम जो थी वो कुछ हद तक ठीक हुई, लेकिन इतनी जल्दी ऐसी सच हो जाएंगी मुझे नहीं लग रहा था। सडन एकदम से सडन चेंज आया है ड्रामे के अंदर। तो सबसे पहले किसको स्टार्ट ले? जंजीरें। जंजीरें ठीक है, जंजीरें की बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्या चेंज लगा जो आपको लगा कि भाई ये एक चीज होने वाली है और हो गई फाइनली? भाई देखिए, हमने पहले उनकी डेथ सीन का तो डिस्कशन कर ही लिया था, लेकिन हमें लग रहा था कि वो जो स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है उसकी वजह से इवेंचुअली आगे चल के कुछ एपिसोड्स में उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन दिखाया कुछ और गया कि वो इलाज के लिए जा रहे थे और रोड में बीच पे उन पे ब्लास्ट हुआ और तोरसम ने जो है वो ब्लास्ट करवाया और उनकी एट द स्पॉट दोनों मियाँ बीवी की, मूमल की और एहसन की डेथ हो जाती है। एंड वेरी इंटेंस सीन। जिस तरह से हमने वो प्रेडिक्ट किया था कि जो सर बुलंद है वो गद्दी संभालेगा, वो अब सीरियस हो जाएगा, उस पे जिम्मेदारी आ जाएगी, तो एग्जैक्टली दैट हैपेंड। अब माँ का किरदार की अगर आप बात करें तो बेहतरीन उन्होंने उसका एक्ट किया है। जिस तरह से एक वाकई माँ के दिल के ऊपर छुरियाँ चल जाती हैं उनकी औलाद की बात देखकर या डेड बॉडी देखकर, या फिर उन्होंने जो एक रिवेंज का एक ऐलान किया कि खून के बदले खून चाहिए, तो वो जो ट्राइबल एरियाज में इस तरह से ही रिएक्शंस आता है चीज़ों का, तो बड़ा खूबसूरती से उन्होंने निभाया। और हम लास्ट टाइम अदनान सिद्दीकी का नाम भूल गए, तो आज मैं याद करके आई थी ज़ाफ़रान खान। ज़ाफ़रान खान उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त अपना इनपुट दिया हुआ है और बाकायदा अपने उस भांजे को वो पुश किए जा रहे हैं कि तुमने गद्दी संभालनी है, अभी एक शिकार को तुमने इस रास्ते से हटाया है। मास्टरमाइंड वही है जो कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। अब आगे चलकर आप देखिएगा कि ये सामने जरूर आएगा कि तोरसम को भी रियलाइज होगा कि ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है और इसने मेरी माँ का भी इस्तेमाल किया है। जो उसको नहीं पिन करता रहता कि तुम्हारी माँ की इंसल्ट हुई है, तुम्हारी माँ को उन्होंने इतना जलील किया, आप देखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं। अभी आपको कोई एक एलिमेंट ऐसा नजर आया कि जिसमें तोसम को रियलाइज हो रहा है? नहीं, अभी तो कहीं रियलाइजेशन नहीं है। अभी सिर्फ उसके दिमाग में उन्होंने सवार किया हुआ है कि तुमने अब सर बुलंद को और जोहराब को भी वैसे ही और सरदारी तुमने अपने सरदारी तुमने लेनी है। तो ये उसके दिमाग पे अभी छाया हुआ है। तो अभी तो वो सज्जल की शादी का जो 10 दिन का वो था सिलसिला, उसको भी भूल चुका है। अब देखते हैं उसे कब किस वक्त याद आता है और वो भागता हुआ फिर जाते हैं कि हाँ मैंने तो शादी अभी तक उसको याद नहीं आ रहा है। अभी तक उसको याद नहीं था। अच्छा, एक और चीज, जब उनके सज्जल के हस्बैंड को कॉल आती है और वो जाता है, मुझे ऐसी प्रेडिक्ट हो रही थी कि शायद सज्जल भी साथ जाएगी और वहां उसे पता चलेगा कि ये तो जो तोरसम मेरा दुश्मन है वो तो इनका भी दुश्मन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो चीज भी आने वाली एपिसोड में रिवील हो जाएगी। कनेक्ट तो ये लोग करेंगे क्योंकि जो स्टार्टिंग का सीन था उसके अंदर तोरसम उसके घर पे आ चुका है। अब ये सब फ्लैशबैक जो चल रहा है ये कब खत्म होगा ये अभी नहीं आइडिया। अभी बहुत कुछ मुझे लगता है इन्होंने दिखाना है। तो अब लेट्स सी कि किस तरह से आगे चल के आएगा। सहर की भी एक्टिंग बहुत उम्दा, और जो सोहराब की एक्टिंग थी, मतलब जिस तरह से उन्होंने एक भाई की मरने पे रोना दिखाया है, वो बहुत ज्यादा क्लोज दिखाया, हर वक्त साथ रहता है, भी दिखाई कि उससे आंखें नहीं खुल रही हैं और किस तरह से वो रिएक्शन दे रहा है, दैट वाज रियली अमेजिंग और बहुत रियलिस्टिक था। आपको लगता है सरबुलंद और सोहराब के बीच में भी कोई डिस्प्यूट होगा? एग्जैक्टली हो सकता है, बिकॉज किस बात पे होगा? देखिए, वो तो एक रिवेंज को दिमाग में लिया हुआ है। सोहराब के भाई, मेरे भाई का कत्ल हुआ है, अब मैं कोई आगे पीछे और वो वहीं पला बड़ा है, वो कहीं बाहर नहीं गया। उसके दिमाग में वही सब है। वो समझदारी से काम ले रहा है। अगर वो अपनी माँ के पास भी जा रहा है तब भी उनको यही समझा रहा है कि जो हमारे बाप दादा के तौर तरीके, जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना था, हम वैसे ही चलेंगे। जो हमारा कल्चर था उसमें खून खराबा नहीं था, इंसाफ के साथ सारी चीजों को। और उसने ये भी बताया कि सिर्फ हम उस तोरसम को इफेक्ट करेंगे, जो बाकी के लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, वो मारे ना जाएं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली, जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे। लेकिन सरबुलंद ऐसा चाहेगा कि तोरसम को भी कोई नुकसान ना पहुंचे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आगे चल के हो सकता है कि उसके दिल में रहम आ जाए कि जब मारने का वक्त आए तो उसको वो समझाए, बुझाए, रियलाइज करवाए, क्योंकि उसका ब्रॉटअप अलग दिखा रहा है, अलग दिखाया हुआ है। वो बाहर से पढ़ के आया हुआ है, बाहर जाने वाला था,
तो उसका थोड़ा सा वो ना पीस लविंग कैरेक्टर है। उसके तो सारे प्लान्स खराब हो गए। दोस्त ने जैसे उसके बारे में बड़ी अच्छी बात की थी कि भाई हंसमुख, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ कलर्स एक बंदा, और मैं भी जिससे मिल के आ रहा हूँ वो तो बिल्कुल एक मुरझाया हुआ फूल था। तो वो बड़ा एक डिफरेंशिएट उन्होंने जिस तरह से किया वही हमें दिखाया जा रहा है। तो लेट्स सी के आगे की एपिसोड्स में क्या होने वाला है, बहुत कुछ धमाल होगा। लेकिन अभी की जो एपिसोड है उनको आप क्या रेट करेंगे? वैसे मुझे लगता है दानियाल जफर के लिए ये प्ले जो है गेम चेंजर हो सकता है। एग्जैक्टली ये टर्निंग पॉइंट है उनकी एक्टिंग की लाइफ का। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उन पर अभी तक जो है अली जफर के भाई होने का टैग ऑब्वियसली, क्योंकि भाई उसका इतना बड़ा स्टार है और शक्ल भी मिलती है, और इतने ज्यादा दोनों भाई आपस में मिलते हैं कि आप जैसे ही दानियाल को देखते हैं तो आपको अली जफर की शक्ल याद आ जाती है। अच्छा, अब मुझे फील हो रहा है थोड़ी सी आवाज भी उसने मध्यम की हुई, अदरवाइज उसकी भी आवाज वैसी ही भारी होगी जैसे अली जफर की है। बिल्कुल। तो क्या रेट करेंगे? मैं जंजीरें को रेट करने वाला हूँ 9 out of 10। वेरी नाइस। आज भी लगता बहुत है डिफरेंट ड्रामा है, बहुत दूसरे ड्रामों से सास बहू वाली कहानियां नहीं है। ड्राइंग रूम में शूट नहीं हुआ वो ड्रामा, लोकेशंस बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा, ट्राइबल एरियाज के भी जो ड्रामे होते हैं या जो जमींदारी के जो ड्रामे दिखाए जाते हैं उनको भी इतना मजे के अंदाज में कैप्चर नहीं किया जाता, लेकिन ये एक एक सीन देखने का दिल कर रहा है। उनकी आप हवेलियों का देखें, कितनी खूबसूरत हवेलियां ली हुई हैं, कितने खूबसूरत डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत खूबसूरत, इतना अच्छा काम किया हुआ है कि राबिया का घर भी उन्होंने अच्छा कर दिया था। ये बात तो है कि वहाँ थोड़ा सा जो है उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा कर दिखा दिया था, बट स्टिल चले उसको हम कवर कर सकते हैं बिकॉज अब उसका घर सामने नहीं आएगा, अब तो वाकई बड़े घर में आ गई है। तो मैं भी इसको 9 करूंगी आज रेट। वाह भाई क्या बात है, आज तो हम लोग सेम पेज पे चल रहे हैं। समरा ने भी 9 रेट किया है जंजीरें को, मैंने भी 9 रेट किया है। ड्रामा वाकई में बहुत अच्छा है और इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे ड्रामे की तरफ जो कि है बस तेरा साथ चाहे जो बात हो। यस, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी गुड कास्ट, और फरहान और सना की जो एक्टिंग है इट्स वेरी अमेजिंग, और आपको जैम पैक्ड रखा हुआ है। अनकन्वेंशनल हीरो है वो, कोई गार्ड्स के साथ नहीं आ रहा, वो कोई सूट बूट में नहीं है आ रहा, वो कोई हीरो वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं है, एक शक्ल के साथ, एक डर खौफ के साथ उन्होंने इतना इम्पैक्टफुल एक्ट किया है कि हम उनकी उस एक्टिंग पे, अच्छा कई जगह पे ना मेरा दिल कर रहा था ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल उनका कैरेक्टर है कि वो उससे बाहर नहीं। अगर आपने वो जेल वाला सीन देखा है जब उसको लॉकअप कर देते हैं, वहां पे बता दिया है कि ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। सामने जो गुंडे होते हैं उनको 1 मिनट में उठा के फेंक देता है, और यही बात उसने अपनी फुप्पो से भी की है कि मैं अगर चाहूं तो इन्हें रोक भी सकता हूं और इनको जवाब भी बहुत अच्छे अंदाज में दे सकता हूं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। क्यों, आपको क्या लगता है कि वो कोई उसको जो बचपन से उन्होंने रखा है उस एहसान की वजह से नहीं कर रहा है, या बड़े हैं वो अदब में नहीं कर रहा है? व्हाट कुड बी द रीजन? मुझे ऐसा ही लगता है कि अदब की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो उसको अच्छे से पता है, लेकिन इतना डायरेक्ट जुल्म दिखाया जा रहा है उस पे, वो मतलब एक चीज जो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इतनी रियलिटी इस बात की दिखाई गई है कि जिन घरों में जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता या वो वेल ऑफ नहीं होते, उनकी क्या वैल्यू होती है भाई। उसमें तो दिखा रहे हैं कि पैसा तो वो बराबर का हिस्सेदार है, लेकिन उसको नहीं मिला ना। क्योंकि वो शादी करके मिला तो अभी इनके बच्चों को भी नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हिस्सा है। लेकिन आप ये देखें कि उनके जो दादा हैं उनके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं। भाई क्या जबरदस्त एक्टर हैं वो, और क्या वो ओल्ड एज प्ले कर रहे हैं, वो बड़ा कमाल का उनका स्टाइल। मुझे इश्किया याद आ गई, मूवी इश्किया में जो उन्होंने प्ले किया था, बहुत जबरदस्त। वो तो भाई हरफन मौला है, कभी विलन बन जाते हैं तो ऐसे विलन बनते हैं, कभी संजीदगी से अगर एक्ट करना है, भाई आप डिटेलिंग देखिए, वो जिस तरह जो एज उनकी दिखाई है, जो इस तरह जो है बेड पे होता है, बेडेडन होता है, जो वो अगर उठ के खड़ा होता है वो किस तरह खड़ा होता है, आप वो बॉडी लैंग्वेज देखें, या वो झुझलाकर जब बात करते हैं कि भाई अनस को बुलाओ घबराहट, किस तरह से आवाज देते हैं। दोनों पोतों के लिए देखे उन्होंने सिंपैथी बराबर की रखी हुई थी ना, तीनों बच्चों को बराबर समझ रहे थे, लेकिन वो 2 हरकतें ऐसी कर रहे हैं, वो हरकतें अच्छा बहुत ओवर कर दिया ना हरकतें, कि आप इतना खुल्लम खुल्ला सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसके साथ सलूक अच्छा नहीं कर रहे। मतलब एक होता है ना, आपने छुप के करा और किसी को पता नहीं चले और उसको धमका रहे हैं कि
तुमने खबरदार किसी को कोशिश तो कर रहे थे वो बचाने की, लेकिन वो जब वो जज्बात नहीं काबू कर पाए, एक्सीडेंट वाला जब सीन हुआ तो वो तो सबके सामने फिर खुल के आ गया। मुझे मजे की ना उसके लड़की की भी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। हारिस वही देयर इज अ फेनोमेनल एक्टर, मुझे हारिस भी नेपा के हैं। मुझे उनकी बहन की एक्टिंग नहीं अच्छी लग रही है ना, उनकी लुक्स मुझे अच्छी लग रही है। जोया नासिर, हाँ उनकी इस कैरेक्टर वो सूट नहीं कर रहा उन पे, ये कैरेक्टर वो मुझे नहीं अच्छा आपको पता है जोया जो है नासिर अदीब की बेटी है। Really? हाँ, नासिर अदीब की बेटी है, बड़े जो है पुराने मौला जट भी उन्होंने लिखी हुई है, उनकी तो बेटी फिर है। तो उनके रगों में एक्टिंग जो थी वो बसनी चाहिए लेकिन थी, बसी नहीं क्योंकि पोस्चर्स भी उनके मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, उनकी ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं है, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी मुझे अच्छी नहीं लगी है, उसके बावजूद उनको एक लड़का पसंद कर लेता है। जोया का रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट भी बड़ा वायरल हो रहा था, किसी पॉडकास्ट में वो बैठी थी, तो नासिर अदीब साहब के बारे में मशहूर है, बल्कि मशहूर किया अभी कुछ रीसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने भी कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें कर दी थी, तो जोया से उसके बारे में पूछा जा रहा था, तो जोया ने कहा ही इज 87 ईयर ओल्ड, तो अब उम्र का तकाजा है, कर जाते हैं कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो खैर जो बहुत उम्दा कास्ट ली है और विलन भी जो बने हैं, सबा हमीद को अगर आप देख लें वो भी बड़ा जबरदस्त रोल प्ले कर रही है, एक ऐसी मॉम का जिनको सिर्फ अपने बच्चे नजर आते हैं। लगता है सबा हमीद टाइपकास्ट हो गई है। हाँ सबा हमीद टाइपकास्ट हो गई, वो एक ही तरह के जो कैरेक्टर्स हैं नहीं, अब थोड़ा सा मुझे लगता है उनको इस तरह के रोल्स में लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन हर ड्रामे में ऐसा ही नेगेटिव रोल क्यों? वो अच्छा कर रही है इस वजह से। अभी एक बड़ा मशहूर ड्रामा था वो 3 बेटे जिसमें होते हैं, उनका क्या नाम था उस ड्रामे का, मुझे नाम याद नहीं है। जब ये नाम याद नहीं हो ना तो उसका जिक्र नहीं किया करें, जब याद हो जाए तब हम डायरेक्ट उस पर बात करेंगे। लेकिन खैर अमेजिंग स्टोरी, बहुत अच्छा। सना जावेद का भी बड़ा जबरदस्त इसमें किरदार दिखाया गया है कि वो परेशान भी हैं लेकिन वो लड़ भी रही हैं अपने हुकूक के लिए। कंट्रोवर्सी और चल रही है इस ड्रामे को लेके, वो ये कि फरहान सईद और सना के बारे में लोग ये बोल रहे हैं कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं लग रहे हैं दोनों। अच्छा, आप मैंने भी ये बात बोली थी, उनकी एज मेरे दिमाग में सेटल थी, लेकिन जब आप उनकी थोड़ा सा फिजिक को देखेंगे तो उनको कैरेक्टर्स में हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सना दुबली पतली सी है, इस तरह की लुक्स उनकी उन पे सूट कर रही हैं, वो यंग लड़की लग सकती हैं। सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है, वो तो देखें हर बंदा जानता है कि सीनियर एक्टर्स हैं, उस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं कि अब जैसे शाहरुख खान आ जाए मूवी के लिए, भाई आमिर खान ने भी तो 3 इडियट्स कर ली थी 50 साल की, 50 साल में। तो लुक्स पे भी डिपेंड करता है, अगर आपकी लुक्स ऐसी हैं तो यू कैन डू दैट काइंड ऑफ रोल्स। तो क्या रेट करेंगे इस ड्रामे को? फरहान सईद की रेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फरहान सईद की भी एक पॉडकास्ट मैंने देखी, फरहान सईद उसमें कहते हैं कि मैंने भी ये बात सुनी कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात पे कि भाई आप इस एज में कॉलेज स्टूडेंट बन गए, तो फरहान ने भी यही जवाब दिया कि आगे जब ये कहानी बढ़ेगी तो आप ये भूल जाएंगे कि मैं इस एज में एक कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ और आप उस कहानी में खो जाएंगे। बिल्कुल, और आहिस्ता आहिस्ता हम खो ही रहे हैं, क्योंकि जितनी एपिसोड्स गुजर गई अब दिल कर रहा है कि जल्द से जल्द बाकी की और एपिसोड्स में पता चले कि क्या होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया ही इज वेरी मच अगेंस्ट के जो है हीरोज जो नॉर्मली हमारे ड्रामों में जिस तरह दिखाया जाता है कि वो एक बैड बॉय कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि इससे सोसाइटी के ऊपर बड़ा गलत असर होता है। लेकिन ये स्टोरी तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी दिखाई गई है, और वो कहते हैं मुझे ऐसे ड्रामे ऑफर होते रहते हैं और मैं नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा उनकी स्टोरी लाइन उन्होंने चूज करी है, क्योंकि ये जो पैसा 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 फैमिलीज में होता है ना, ये बहुत नुमाया है और आजकल होने लगा है। जो एपिसोड है अब वो थाने से भी जी आ गए, और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि बुरे का अंजाम बुरा। आपने कितना छुपाने की कोशिश की, कितना दबाने की कोशिश की, लेकिन फुप्पो का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि किस तरह से वो हर चीज को साथ लेके चल रही हैं, कि बच्चों की बदतमीजी भी वो उनको सरनगू कर रही हैं कि चलो बच्चे हैं, परेशानी में हैं, भाभी की बातों का बुरा नहीं उस तरह से मान रही, अदरवाइज तो उनको कर देना चाहिए था। शी इज इवन अ वेल ऑफ पर्सन। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आप फैमिली को जोड़ने के लिए अब बहुत चीजों को साइड कर देते हैं, लेकिन झगड़ा पैदा करना जिस तरह से उनकी भाभी कर रही है वो दिखाया जा रहा है कि पैसे के जोर पे उनको समझती हैं कि मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी जायदाद, जिसकी वजह से वो सब पे वो बराबर का हिस्सेदार है, जबकि बराबर का हिस्सेदार है। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, तो मैं तो इसको 9 रेट करूंगी। 9? वाह भाई, पहले ड्रामे को भी 9 रेट किया समरा ने और इसको भी 9 रेट किया, तो मैं भी इसको
9 डेट का। ओह, आज ईद का मौका इसलिए हम साथ साथ ईद जा का रहे हैं। मौका है, इस बार हम खाली बकरे काटेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। वो तो हम काट चुके, खा भी चुके, हजम भी कर चुके, अब बारबेक्यू बस हमारा रह बारबेक्यू गया रह गया हमारा। चलिए जी, जो तीसरा ड्रामा है वो भी बड़ा अमेजिंग हो चुका है और आपका फेवरेट है शदाई। तो यस, हर बंदा उसका शदाई है, टॉप रेटिंग पे जा रहा है, बहुत उम्दा एक्टिंग। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मैं ड्रामे नहीं देखता, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ भी ऑफिस में भी बातें करते हुए सुना है लोगों को, यार वो शदाई ड्रामा देखा है आपने? एग्जैक्टली। अच्छा, पता है फर्क क्या पड़ा है? नॉर्मली आप ड्रामे को ऑन एयर जब जिस टाइम पे हो गया आपने देख लिया, या जिसको पता है वो रिपीटेशन पे देख लेता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ जो रील्स का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, उससे लोगों को हाइप क्रिएट हो जाती है। कोई ऐसा सीन क्लिक कर गया उनको, तो वो चाहते हैं यार इसको ड्रामे को हम देखें। बिल्कुल। तो वो रील्स ने हमारे ड्रामों को ना और हाइप दे दी है, और प्रमोशंस उनकी होती चली जा रही है कि जो नहीं भी देखते उन्होंने देख जितने भी ये चैनल्स हैं वो अपने पेजेस के ऊपर सिर्फ ड्रामे के अंदर आप देखें 1 या 2 सीन्स होते हैं जो पूरी एपिसोड पे भारी होते हैं, जिनमें मेन जो है पूरा जो है एपिसोड जो है उस पे निसार कर रही होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो कोई एक पॉइंट होता है जिस पे बस वो क्लिप वो जो है अपने सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर कर देते हैं। हाँ। लोग खाली वही क्लिप देखते हैं और उनके सामने समझ लो पूरा ड्रामा आ जाता है। अब जैसे शदाई है, इसके अंदर भी अब कहानी में देखें ट्विस्ट आना शुरू हुआ। अब जो लास्ट एपिसोड्स हमने देखी हैं जिसमें वो गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद उनकी डील भी साइन हो जाती है, उनको तसल्ली भी हो जाती है कि हाँ ये गरीब है अमीर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें सेट होते 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 अब बात आ जाती है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे, जो मिराल के माँ बाप की सेलिब्रेट हो रही है। लेकिन दादी को पूरा शक हो गया है अब। बिल्कुल पूरा शक है, क्योंकि वो उनका जो बंदा था, मैनेजर था, व्हाटएवर, उसने पूरी बताई है डिटेल कि हाँ जी ये उन्हीं की बेटी है, और अहमद रजा नाम तो क्लिक वो करे उसी टाइम पे जब वो एनिवर्सरी डेट बताते हैं तो उनको फ्लैशबैक्स आ रहे थे, 13th को जो है एनिवर्सरी होती है। वो माँ को भी आए हैं, बेटी को भी आए हैं। बेटी ने तो इजहार भी किया कि मेरा दिल कर रहा है माँ से मुलाकात करने का। तो मुझे लगा था कि इस तरह से कोई ट्विस्ट आएगा, लेकिन उनका प्रोमो में दिखा एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों भागते हैं हॉस्पिटल, और उससे पहले वहां वो इंकशाफ कर चुके हैं कि मैं ही अली खान हूँ, और उन्हें रख के थप्पड़ पड़ा है। ये दो चीजें, ये तो होना ही था बिल्कुल। एक और क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि अब एक जो उसने बात गलत की थी उस पर उसने कितनी नाराजगी का इजहार किया था, अब तो इतना बड़ा सामने सिलसिला खुल चुका है कि वो ही अली खान है जिनकी खान इंडस्ट्री से वो नफरत करने लगी थी। उनके अब्बा का भी अनफोल्ड हुआ कि वो भी वहीं पे काम करते थे और निकाले गए थे। वजह नहीं पता कि क्यों निकाले गए थे। तो बहुत सारी चीजें अब आने वाली जो एपिसोड्स हैं उनमें अनफोल्ड होंगी, तो बहुत अमेजिंग है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा हैपनिंग चल रहा है ड्रामा। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है कि अब आपको पता है क्या होना है। अब फिरोज खान के लिए भी बुरा लग रहा है कि यार वो इतना कर रहा है और बार बार ये जता रहा है कि अगर मैं झूठा भी साबित किसी बात पे हो जाऊं तो मेरी नीयत पे शक मत करना, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी और मैं पहले सब कुछ बता देता तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। वो दोस्ती नहीं बढ़ती, कुछ नहीं होता। तो जाहिर है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब जाहिर है वो एक असूल की लड़की है कि जी मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे छुपाओ कुछ मत, भरोसा नहीं तोड़ो, तो वो अपनी जगह अपने उस लिहाज से ठीक है। तो अब देखेंगे कि अब कोई और लड़की होती तो वही देखती कि ये तो अली खान है, वो छोड़ो सारी बातें, झूठ बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन ये हीरोइन को कभी ऐसा नहीं दिखाएंगे। असली में तो हीरोइन ऐसी है, ऐसे ही होती है। आजकल की लड़कियां तो सीधी सी बातें ऐसे ही है कि जब देखा कि पैसा है सबको चाहिए। हमारे ड्रामों में ये कि डॉक्टर बहू एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो इतने एलीट फैमिली में चली गई हैं और प्लेट में सच के उनको हर चीज मिल रही है, लेकिन तो फिर भी नखरे। तो ये जो चीजें हैं ड्रामों में ही दिखाई जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी से अलग हटके ऐसा होता नहीं है। कमेंट्स में लोग बोलने वाले हैं हम ऐसे नहीं है, तो कौन ऐसा नहीं है हमें बताए ना कमेंट्स करके। हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। आप सब कमेंट से आपको पता लगेगा कि कितने लोग हैं आप में से जो एक इतने वेल ऑफ लड़के को, वेल ऑफ फैमिली को छोड़ के अपने उसूलों को पहले रखने वाले। एग्जैक्टली। क्योंकि आज की दुनिया में बड़ा रेयर हो गया ये सब। भैया जी आजकल उसूल नहीं चलते, आजकल पैसा चलता है। जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ है। अली खान की सारी गलतियां सब माफ। और फिर इतनी मोहब्बत जो जता रहा है, जो उसके लड़की के लिए वो इतना डाउन आ गया, नौकर बन गया, घर के बर्तन धोने शुरू कर दिए, कितना कुछ उस बेचारे ने कर लिया। यार वो बड़ा अच्छा सीन था कि वो जब उसके घर जाता है बर्तन धो रहा है।
और वो बोलती है बर्तन आपने धोए। असल में पता है इंसानी फितरत ताबिश ऐसी है कि कितना भी इंसान अच्छाइयाँ कर ले, लेकिन अगर एक गलती कर लेता है ना तो वो सारी अच्छाइयों पे पानी फिर जाता है, सिर्फ बुराई को देखता है। सिर्फ वो एक बुराई नजर आती है और आप उसी पे उसकी पूरी इमेज सेट कर देते हैं यही कि ऐसा है। बस यही एक दुख है। बस यही एक दुख है। तो खैर इस दुख को आई होप कि जल्द से जल्द इसको कवर करें। अगर पता भी चल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो ये थोड़ी जल्दी एपिसोड्स निकाल के उनकी सारी अच्छी हैप्पी मोमेंट्स दिखा। अभी तक सारी ऑडियंस को इंतजार था कि ये थप्पड़ पड़ने वाला सीन कब आएगा, वो पड़ गया, वो पड़ गया। अब जो है ऑडियंस को इंतजार है कि भाई मिराल कब माफ करेगी, और कब इनके बीच में एक्चुअल रोमांस जो है स्टार्ट होगा। आपको लगता है कि एंड तक चली जाएगी कहानी, उससे पहले सेट हो जाएगा मामला? नहीं, मुझे लगता है एंड तक ही जाएगी, क्योंकि अच्छा। अब जिस नहीं, मुझे लगता है कि एंड तक नहीं जाएगी, अभी मामला सेट हो जाएगा और बाकी स्टोरी दुश्मनों पे होगी। दुश्मनों को तो हाँ, वो इवेंचुअली साथ साथ पैरेलल ही चल रहे हैं। अब आप देखें कि नवाल और उस लड़के का भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि तुम मेरे और अली के बीच में दुश्मनी में मत आओ, और वो आना चाह रहा है। तो वो वहां भी कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, इनको भी पैरेलल लेके चल रहे हैं। बड़ा मैच्योर जो नया विलन जो है उसका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग सुधर जाएंगे। ये वो वाला वो नहीं करेंगे इमेज पोर्ट्रे की जी बहुत विलन है और मार दे या मर जाएं या कुछ ऐसा हो सकता है रियलाइजेशन उसके भाई को हो और वो ठीक हो जाए। मुझे लगता है ड्रामा इतना सीधा नहीं चलेगा जैसा आप सोच रहे हैं। सीधा तो है नहीं, ये तो बात आपकी हकीकत है, अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है इसमें जरूर कुछ, जिस तरह हम राही के अंदर काफी चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो रही हैं। वहाँ नहीं थी, हमने प्रेडिक्ट कर ही लिया था। हाँ, प्रेडिक्ट तो कर लिया था, लेकिन और चीजें भी उसमें ऐसी हुई जो हम नहीं सोच रहे थे। बिल्कुल। और मजा तभी आता है अगर आपने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया और वही हो गया, तो वो फिर एक चीज होती है, हाँ ये तो पता ही था, मुझे पता ही था, अक्सर जैसे हम डायलॉग बोला था, अक्सर डायलॉग जैसे हम आगे कंप्लीट कर देते हैं, तो हम कहते थे देखा यही डायलॉग होना था। तो खैर चले, इस ड्रामे को क्या आप रेट करेंगे? आपको पता है शादाई फेवरेट ड्रामा है मेरा, तो मैं इसको रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। ओके, वेरी गुड। और मैं इसको रेट करूंगी 10 आउट ऑफ 10। है 10 आउट ऑफ 10? Yes. ये तो मैं शायद अभी तक हमने जितनी एपिसोड की शायद पहली या दूसरी बार सुना। पहली एपिसोड है। हाँ, पहले भी मैं किसी और पहले काम एक का किसी एग्जाम में कर चुकी हूं। 10 आउट ऑफ 10 इसको। हाँ, मैंने उसके मेरी जिंदगी है की लास्ट एपिसोड को 10 आउट ऑफ 10 दिया था। ओह, समरा जज्बाती हो गई थी वो एयरपोर्ट वाले। जज्बाती नहीं थी, इट वाज वर्थ इट। भाई देखिए, जो ड्रामा अच्छा है, जो जिस पोजीशन को होल्ड करना चाहता है, हमें वही पोजीशन देनी चाहिए। इन 2 एपिसोड्स में मुझे ऐसा कोई फ्लॉ नजर नहीं आया जिसकी बिना पर मैं कोई मार्क्स काट सकूं या मैं कोई ऐसी बात कह सकूं कि हाँ जी ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। इट वाज रियली गुड एंड फ्लॉलेस। तो लेट्स सी कि अब आगे की एपिसोड्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे शो के इख्तिताम की तरफ। मेरी और समरा की तरफ से एक बार फिर से आप सबको दिली ईद मुबारक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे HW बज़, और मैं और समरा आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक। ईद मुबारक।